नमस्कार, मैं आदिति। आप देख रहे हैं आदिति की आवाज़। एनसीईआरटी की किताबों में बाबरी मस्जिद का जिक्र खास तौर पर इतिहास की किताबों में किया गया है। इसमें मुगल काल के अध्यायों में बाबरी मस्जिद के निर्माण और उसके इतिहास का जिक्र होता है। एनसीईआरटी की किताबें छात्रों को भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं और सांस्कृतिक धरोहरों से परिचित कराने के लिए लिखी जाती हैं। हाल ही में एनसीईआरटी की किताबों में बाबरी मस्जिद को 4 गुंबद वाली संरचना कहा गया है। इस बदलाव पर काफी विवाद हुआ और इसे इतिहास के साथ छेड़छाड़ माना गया। ये बदलाव क्यों और कैसे हुआ, इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। एक तो विवादों से बचने का प्रयास। बाबरी मस्जिद का जिक्र भारतीय समाज में एक संवेदनशील मुद्दा है। इसे 4 गुंबद वाली संरचना कहकर शायद एनसीईआरटी ने विवादों से बचने और सांप्रदायिक तनाव को कम करने की कोशिश की हो। दूसरा, राजनीतिक प्रभाव। भारतीय राजनीति में बदलाव का असर शिक्षा पर भी पड़ता है। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव करने के पीछे विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रभाव हो सकता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतिहास की घटनाओं और संरचनाओं का वैज्ञानिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से अध्ययन करने के बाद भी कुछ बदलाव किए जाते हैं। एनसीईआरटी ने संभवतः पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस संरचना का नाम बदलने का निर्णय लिया हो। मैं फिर से कह रही हूँ, संभवतः। अगर विवाद और आलोचना की बात कर लें तो एनसीईआरटी के इस बदलाव की व्यापक आलोचना हुई है। इतिहासकारों, शिक्षाविदों और समाज के विभिन्न वर्गों ने इसे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ और सांप्रदायिक सद्भावना के खिलाफ कदम बताया है। आलोचकों का कहना है कि ऐतिहासिक तथ्यों का विकृतीकरण, मतलब कि नाम बदलना या फिर इसको बदलकर नाम को प्रस्तुत करना बहुत ही गलत है, जो छात्रों को सही इतिहास जानने से वंचित करता है। सांस्कृतिक धरोहर का अपमान भी कुछ लोगों ने इसे कहा। बाबरी मस्जिद भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके नाम बदलने से सांस्कृतिक धरोहर का अपमान होता है और समाज में विभाजन की भावना बढ़ती है। कुछ लोगों ने इस तरह से अपना द्वेष प्रकट किया। वहीं शैक्षिक नैतिकता की बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य सत्य और तथ्य को प्रस्तुत करना है। किसी भी राजनीतिक या सामाजिक दबाव में आकर ऐतिहासिक तथ्यों को बदलना शैक्षिक नैतिकता के खिलाफ है। बाबरी मस्जिद का इतिहास भारतीय समाज और राजनीति में एक गहरे प्रभाव वाला मुद्दा रहा है। एनसीईआरटी की किताबों में इसका उल्लेख और फिर नाम बदलने का निर्णय भी इसी विवाद का एक हिस्सा है। इसे 4 गुंबद वाली संरचना कहकर प्रस्तुत करना विवादों से बचने का एक प्रयास हो सकता है, लेकिन यह ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत करने के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा और इतिहास को राजनीति और सामाजिक दबावों से मुक्त कर रखना बेहद जरूरी है। छात्रों को सही इतिहास और तथ्यों से अवगत कराना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, ताकि वे समाज और देश के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित कर सकें। बाबरी मस्जिद और उसके इतिहास का मुद्दा भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। एनसीईआरटी की किताबों में इसका उल्लेख और नाम बदलने का निर्णय इस बात का प्रतीक है कि इतिहास को कैसे देखा और प्रस्तुत किया जाता है। ये ज़रूरी है कि ऐतिहासिक तथ्यों को सत्य और निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत किया जाए, ताकि समाज में सांप्रदायिक सद्भावना और सहअस्तित्व की भावना को बढ़ावा मिल सके। अभी के लिए इतना ही। बाकी और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए आदिति की आवाज़ को। धन्यवाद।